अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैंने कल भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया था इस हवाले से कि जो लोगों को आवास प्लस यानी PMAY के मकानात का सर्वे 2025-26 होने जा रहा है, किस तरह से वो कागजात बनाने हैं, कहाँ से आपको कौन सा कागज़ मिलेगा, किसके पास आपको जाना है। और BDO साहब ने जो लेटर अपने ऑफिस से जारी किया है, जो आप लोगों के पास पंचायत सेक्रेटरीज या पंचायत के जो GRSs हैं उनके द्वारा पहुंच रहा है, तो उस पर मैंने वीडियो में डिस्कस की थी। लेकिन कल दिन होने के बाद आज सुबह फिर कई लोगों ने कॉल करके भी मुझसे ये पूछने की कोशिश की कि हम कहाँ से कौन सा कागज़ लें। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर आप सबको एक और वीडियो में ये विस्तार से समझा दें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल में लगाने और कहाँ से आपको मिलेंगे। तो कुछ लोगों के सवालात हमारे पास आए थे, जिसमें बड़े अहम 2 या 3 सवाल हैं। जैसे कि एफिडेविट की बात लोगों ने हम तक पहुंचाई कि क्या हमने एफिडेविट को बनवाना है, इसको भी फाइल में लगाना या नहीं। उसके बाद जो बैंक से हम NOC ले रहे हैं उसके हमसे 59 रुपीज़ जो हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले से मैंने BDO मरमत गुरजीत सिंह से भी बात की। तो उन्होंने कहा कि हम अभी किसी भी एफिडेविट की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि आप लोगों को किसी को भी एफिडेविट नहीं बनवाना है। उसके बाद जो बैंक का मसला आया था कि हमसे 59 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं, मैंने जब बैंक मैनेजर साहब से ये बात की तो बैंक मैनेजर साहब ने बोला कि हमें तो ये चार्जेस लेने ही पड़ेंगे। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमारी गरीब जनता है, इस गरीब जनता को आपकी तरफ से क्या हेल्प हो सकती है ताकि इन लोगों को एक फ़ाइल तैयार करने में 1000 से 1500 रुपया खर्चा आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से इन लोगों को कम से कम ये 49 रुपये की राहत दीजिए। तो उसी सिलसिले में हमने एक मीटिंग की जिसमें हम 8 से 10 लोग थे। हमने ये तय पाया कि हमारे जो मरम्मत की गरीब आवाम है उस पर हर साइड से लोड पड़ रहा है, कम से कम हम बैंक की तरफ से उनको थोड़ी सी राहत दें। हमने एक रेजुलेशन बनाया, जो रेजुलेशन हमने बैंक मैनेजर संजय जी को पेश किया और मैं धन्यवाद करूंगा संजय जी का, जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच गोहा जो बैंक के मैनेजर हैं, कि उन्होंने उस रेजुलेशन को एक्सेप्ट करते हुए आज से जितने भी लोग वहाँ से NOC हासिल करेंगे उन लोगों से वो 59 रुपये चार्ज नहीं किए जाएंगे। एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि जो 6 तारीख से पहले यानी 6 दिसंबर से पहले बैंक ने जिससे भी NOC के चार्जेस लिए हैं वो उन्होंने जेन्युइन लिए हैं। लेकिन जब हम बैंक मैनेजर साहब से मिले कि हमारी गरीब जनता को आप कुछ अपनी तरफ से राहत दीजिए, तो जब हमने रेजुलेशन उनके पास पेश किया तो उन्होंने
यानी 6 दिसंबर 2024 से लेकर जब तक ये आवास प्लस यानी PMAY केस के जो सर्वे के कागज़ बन रहे हैं उनके लिए जो NOC आप बैंक से लेंगे कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। एफिडेविट की बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। जो चार्जेस आपसे वसूले जा रहे थे वो भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं धन्यवाद करूँगा वीडियो मरम्मत का, JK बैंक ब्रांच गोहा ब्रांच मैनेजर का और तहसीलदार साहब का भी कि तहसीलदार साहब से जो भी मेरी बात हुई, चाहे वो गुरदौरी नकल के बारे में हो या चूल्हाना हो, तो उन्होंने भी कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि गरीब आवाम कम से कम खर्चा कागज़ों पे करे और उसे वो फाइल जल्दी से जल्दी और कम से कम खर्चे में तैयार हो। अभी एफिडेविट का जो मसला जिसकी डिस्कस मैंने वीडियो मरम्मत श्री गुरजीत सिंह से की, तो उन्होंने कहा कि आपको इस वक्त एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब डिपार्टमेंट की तरफ से एक टीम जो फिज़िकली जाकर के चेक करेगी कि वाकई ये इंसान इसके काबिल है कि इसका मकान कच्चा है या मकान नहीं है, इसको मकान मिलना चाहिए, जब वो टीम उसको डिक्लेयर करेगी कि ये वाकयातन इसको मकान मिलना चाहिए, अगर उस वक़्त ज़रूरत पड़ी तो BDO साहब उन लोगों से एफिडेविट लेंगे जो इस आवास प्लस में एलिजिबल होंगे। तो मैं सबसे कह देना चाहता हूं कि आप किसी को भी इस वक्त एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट बनाने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा जो BDO साहब के दफ्तर से जो कुछ चिट्ठी यानी कि लेटर निकला उसको पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें एक एप्लीकेशन आपने देनी है, सिंपल सी, किसी भी कंप्यूटर की दुकान से आपको मिल जाएगी। प्रोफार्मा, जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, आपका नाम, पेरेंटेज, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह, और खुद ही उसको साइन करना है। इनकम सर्टिफिकेट जो चौथे नंबर पे है, इनकम आपने जो देनी है, उसके लिए तहसीलदार साहब से बात हुई है, जो हमारे हल्के के पटवारी हैं उनसे बात हुई है, वो भी बिना रोक टोक के इशू कर रहे हैं। उसमें जो भी नॉमेनक्लेचर आपने भरना वो भरवाइए और आपको बिल्कुल बिना किसी खर्चे के इनकम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें BDO ऑफिस से ये लिखा गया है कि गिरदौरी नकल। मैं आप सबको ये कह देना चाहता हूँ कि जिसके पास गिरदौरी नकल है वो लगाइए, डॉक्यूमेंट के साथ फाइल में सबमिट कीजिए। लेकिन अगर कोई रह भी जाता है, किसी को नहीं मिलती है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाकी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइए। जब आप उस मकान के हकदार उस फिज़िकली टीम की तरफ से हो जाओगे जो आपको मौके पे आएगी, तो आप से उस वक़्त ये कागज़ात मांगे जाएंगे। ये उसके लिए परेशानी हो रही है कि जिसके वालिद साहब हयात हैं यानी ज़िंदा हैं, बच्चों को हिस्से दे दिए हैं, लेकिन ज़मीन अभी उनके नाम नहीं है। तो अगर ऐसा किसी का मसला है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे तो आपसे उस वक्त भी डॉक्यूमेंट लिए जा सकते हैं। आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको लंबरदार और चौकीदार की ओर से। तो जितने भी हमारे
गांव के नंबरदार हैं और चौकीदार हैं, वो भी भरपूर आपका ताउन कर रहे हैं और आपके साथ साथ खड़े हैं। आपको भी वो बिना किसी रोक टोक के ये चीज़ दे रहे हैं, लेकिन देंगे उसी को जो उसका हकदार होगा, जो उनके सामने दिख रहा है कि ये बंदा या ये शख्स इसके काबिल है। उसके बाद एक और इसी में है कि वो कच्चा मकान के फोटोग्राफ्स, यानी कि बाहर का फ़ोटो, अंदर का फ़ोटो, वो तो जो इस क्राइटेरिया में आता है वो उन फ़ोटो को भी वहाँ से खिंचवा करके फ़ाइल में सबमिट कराए, ताकि जिसने भी इस चीज़ को करना है उसे कोई दिक्कतदारी ना हो। आठवें नंबर पर है आधार कार्ड अकाउंट डिटेल ऑफ एप्लीकेशन। कि आपने आधार कार्ड सबके पास है और अकाउंट की डिटेल, जैसे आपके पास बैंक में खाता है, वो आपने उसके साथ लगानी है। ये आपको बैंक से और आधार कार्ड अपने पास पड़ा है उसकी फ़ोटोस्टेट लगानी है। लास्ट में जो NOC फ्रॉम बैंक रिगार्डिंग KCC लोन, जिस पर मैंने पहले भी आपसे थोड़ी सी बात की और आज भी मैंने इस मसले पे बैंक मैनेजर गोवा संजय जी से बात की, तो वो आपको जैसे भी आप उनके पास जाएंगे, आपके अकाउंट को चेक करने में कुछ समय लगेगा और कुछ ही समय के बाद आपको वो NOC इशू की जाएगी बिना किसी चार्जेस के। पहले जो पिछला दिन गुजरा उसमें लोगों से चार्जेस लिए गए, वो भी सही तरीके से लिए गए, कोई गलत नहीं है, लेकिन जब हमने उनसे इस पे बात की कि हमारी गरीब जनता है, ये चार्जेस पेड नहीं कर सकती है, इन पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो मैं बड़ा आभारी हूँ उनका कि उन्होंने इस चीज़ को माना, जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच गोवा के बैंक मैनेजर ने, और हमने उनको एक रेजोल्यूशन दिया जिससे उन्होंने लोगों को जो 59 रुपये चार्जेस NOC के लिए जा रहे थे वो अब नहीं लेंगे। इसी के साथ साथ मैं बाकी जगहों पे, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स या बाकी ब्लॉक्स जो हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी एक सोशल वर्कर के नाते आगे आकर के काम करें और उन गरीब लोगों को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, आप उनके साथ शाना बशाना खड़े रहें और जिसका भी हक बनता है उसे हक दिलाने में उसका साथ दें, क्योंकि ये कुछ ही समय होते हैं जब एक सोशल वर्कर को एक किसी गरीब इंसान के काम आने का वक्त होता है। इस वक्त वो गरीब लोग परेशान हैं, कौन सा कागज़ कहाँ से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो मैं सभी जितने भी सोशल वर्कर हजरात हैं अपने अपने ब्लॉक्स में जहाँ भी हैं, वो जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी रियासत है, उनसे सबसे गुजारिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप जा कर के लोगों की इस वक्त मदद कीजिए और आगे आइए उन लोगों के लिए जो इसके हकदार हैं। इस वीडियो में आज सिर्फ इतना ही, फिर किसी दिन और टॉपिक पे आपसे मिलेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।